नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आजकल भक्ति चर्चा में नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। 84 सूत्रों की इस भक्ति माला में नारद मुनि ने भक्ति के संदर्भ में सारा का सारा ज्ञान समाहित कर दिया है। भक्ति के संदर्भ में ये गागर में सागर हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं, आधी आधी लाइन के, आधी भी नहीं, पौना लाइन कहें, एक एक शब्द के ही सूत्र हैं, लेकिन इनमें भाव बहुत हैं, अर्थ बहुत है। देखन में छोटे लगें, भाव करें गंभीर। ये घाव नहीं करते हैं, ये घाव भी अगर करते हैं तो ये फूल जैसे घाव होते हैं जो जीवन को महका देते हैं, खुशबू खुशबू कर देते हैं। तो नारद जी के इन्हीं सूत्रों पे हमने चर्चा करते हुए अब तक जाना कि भक्ति का महत्व क्या है। तीसरे सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक नारद मुनि ने भक्ति की महत्ता बताई है। भक्ति के एक स्वरूप का उन्होंने हमको दिग्दर्शन कराया। फिर 16वें, 17वें और 18वें 3 सूत्रों में व्यास मुनि, गर्ग मुनि और शांडिल्य मुनि के मतों का वर्णन किया कि व्यास मुनि भक्ति के बारे में क्या कहते हैं, शांडिल्य मुनि क्या कहते हैं और गर्गाचार्य क्या कहते हैं। तो इस संदर्भ में भी हमने चर्चा में ये समझा था कि व्यास जी कहते हैं पूजा दिस्व अनुरागा भक्ति, कि पूजा में जो अनुराग है, लगाव है, वही भक्ति है। आप अपने इष्ट की जब पूजा करते हैं मन बुद्धि चित्त से, तो वो भक्ति है। हालांकि ये सब शब्द कहे नहीं है, ये अंतर्निहित है, लेकिन इन अंतर्निहित शब्दों को लोग पकड़ नहीं पाते हैं, सिर्फ पूजा को ही भक्ति समझ लेते हैं। आजकल हो भी यही रहा है। गए मंदिर में गए, अगरबत्ती सुलगाया, फूल चढ़ाया, माला चढ़ाया, ₹1.25 चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी का पैर छूला, चले आए। घर में सत्यनारायण की कथा सुन लिया, पूजा हो गई। नहीं, ये पूजा नहीं है कि आपने व्रत रह लिया, फलाहार का लिया। नहीं, ये बाहरी दिखावा है। आप हो सकता है पूजा करते समय कुछ और सोच रहे हो, कुछ और विचार हो, और मंथन हो, मन मलिन हो, वो पूजा नहीं है, मुगालता हो सकता है। इसी को क्लेरिफाई करने के लिए गर्ग जी ने कहा कि कथा दिस्वति गर्गा, कि कथा का श्रवण ही भक्ति है। सुनना थोड़ा सा सूक्ष्म बात है। आप किसी चीज को सुनेंगे तो आप उस पर ध्यान देंगे। तो उनका जब आप अपने आराध्य की लीलाओं को, बातों को सुनते हैं तो वो भक्ति है। बिना मन लगाए आप सुन नहीं सकते, तो उन्होंने ये परिभाषा दी। फिर शांडिल्य जी ने कहा आत्मरति विरोधे नेति शांडिल्या, कि भाई ठीक है, आप पूजा भी कर रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके इस कृत्य में कुछ दूसरी चीजें ऐड हो गई हों। जैसे अब आप क्या है, मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि मंदिर कौन सा भव्य मंदिर, अरे बड़ा भव्य मंदिर बना है, वहाँ का क्या मूर्ति है, क्या श्रृंगार होता है, क्या सजावट होती है नवरात्र में। तब आप मंदिर की या मूर्ति की बाहरी सुंदरता पे आप लहालोट हो रहे हैं, उसके प्रति अनुराग है। भगवान के प्रति लगाव नहीं है, अनुराग नहीं है। मूर्ति कैसी है, इस पे लगाव है। तो यहां आप चूक रहे हैं। इसीलिए शांडिल्य मुनि कहते हैं कि आत्मरति
विरोधो नेति शांडिल्या, कि जो कृत्य आपकी आत्मा में पतन करा, यानी आपकी भक्ति को पतन की ओर लेके जाए, उस कृत्य से बचना चाहिए, ये कहा। अब 19वें सूत्र में नारद मुनि अपना मत रख रहे हैं और उसमें बताते हुए कहते हैं, नारदस्तु तद अर्पित खिलाचारता तद्विस्मरणम परम व्याकुल तेति। अपना नाम इसलिए लिख दिया है कि आपको पता लगे कि यह मेरा मत है, यानी नारद मुनि का मन है। ये एक स्टाइल है कि मेरे हिसाब से तद अर्पित खिलाचरता तद्विस्मरणम परम व्याकुल तेति। कहते हैं नारद मुनि कि हमारे मत से अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना ही भगवान का भी भक्ति है, और दूसरा चीज भगवान का जरा सा भी विस्मरण हो जाए तो व्याकुल हो जाए। सूत्र में उन्होंने दो बातें कही हैं। एक तो ये कहा है कि आप अपने सारे कर्मों को, कर्म कैसे भी हो, सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, अच्छा हो, बुरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, अपने मन का हो, दूसरे के मन का, कुछ भी हो, आप सारा कृत्य अपने आराध्य को अर्पित कर दें। कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे द्वारा वो सब आपकी वजह से हो रहा हो, आपके ही कारण से हो रहा है। सारे कर्म ये भाव ही ना रखें कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये मैं ही सारी चीज का जड़ है। तो ये मैं ही नहीं रहेगा तो फिर जो कुछ भी रहेगा तू रहेगा, तू यानी भगवान। तो सारे कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे। यही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि तू सारे कर्मों को मुझको अर्पित कर दे। यही भक्ति है। जो कुछ भी कर रहे हो, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, पाप पूर्ण, पूजा, गाली देना, निंदा करना, कथा सुनना, नहीं सुनना, जो कुछ भी है, यही भक्ति है। सूत्र है, की पॉइंट दे दिया। अब जब आप सारे कर्म आप अर्पित कर दे रहे हो तो जो सुन रहा है वो भी भगवान को जा रहा है, नहीं सुन पा रहे वो भी भगवान को जा रहे हो। किसी गलत बात में निर्णय हो रहा है या उस रस ले रहे हो वो भी ईश्वर को। तो जो अच्छा बुरा है वो सब ईश्वर का ही हो रहा है। और भगवान कहते भी भगवत गीता में कि जो मुझको समर्पित कर देता है अपने आप को, उसके कुशल क्षेम की बात मैं देखता हूँ। उसके लिए क्या हितकर है, क्या अनिहित है, क्या उसको चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये सब बात पर्सनली मैं खुद देखता हूँ, मैं स्वयं देखता हूँ। तो यही कह रहे हैं कि जब तुमने सारे कर्म भगवान को अर्पित कर दिए तो जो कुछ भी है वो भगवान का ही है, तो सब कृत्य अपने आप भक्ति हो जाएंगे। फिर भक्ति आपके लिए कोई अलग से कृत्य नहीं रह गई कि सुबह उठ करके हमें नहाना है, धोना है, पूजा करना है, आरती करना है, भोग लगाना है। नहीं, आप जो भी कृत्य कर रहे हो वो सारे कृत्य भक्ति हो जाएंगे। दुकान चला रहे हो वो भी भक्ति हो जाएगी, बच्चों को डांट रहे हो, समझा रहे हो, वो भी भक्ति है। कोई भी छोटा बड़ा सब कृत्य अगर आप ईश्वर को ही समर्पित कर दे रहे हो तो हर कृत्य भक्ति हो जाए। फिर भक्ति कोई एडिशनल जॉब नहीं है कि आपको सोचना पड़े, नहीं यार मुझे आज यार जा करके घर में अभी दिया बाती करना है यार, अब चलें यार जरा सा। तो अब आपको दिया बाती और भक्ति के लिए कोई एडिशनल समय नहीं लगाना है, इसलिए क्योंकि आपका हर काम भक्ति है। आप बात कर रहे हैं वो भी आप भगवान को समर्पित कर रहे हैं कि हे भगवान मैं आपकी वजह से चर्चा कर रहा हूँ, हे भगवान मैं आपकी वजह से फिल्म देखने आया हूँ, हे भगवान मैं आपकी वजह से मेरे अंदर ही विचार आए। तो जब सारे भाव सारे कृत्य ईश्वर को ही समर्पित है तो भक्ति कुछ है ही नहीं है, सब कुछ भक्ति हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि सब
तद अर्पिता खिला चारता, कि सारे कृत्य आप उसको अर्पित कर दो। दूसरा, तद स्मरणे परम व्याकुल तीति, किसी वजह से, किसी बात से अगर उनका किसी क्षण विस्मरण हो जाए, अब आप सारे कृत्य उनको अर्पित तो कर रहे हो, लेकिन कभी हो सकता है कि आप विस्मरण हो जाए, भूल जाओ, आप अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाओ, तो याद जब आ जाए फिर आप व्याकुल हो जाओ, अरे यार मैंने क्या हुआ, मुझसे बड़ा पाप हो गया, गलती हो गई, भगवान आपको मैं भूल गया, आप कहाँ चले गए, ऐसा कैसे हो गया, मैंने आपको विस्मरण कर दिया, आपको याद ही नहीं किया, आप ही की वजह सांस चलती है, आप ही की वजह से जिंदा हूँ, आप ही की वजह से सब कुछ है, आप ही की वजह से जीवन है, मृत्यु है, दिस एंड दैट। मतलब वो सिर्फ शाब्दिक ना हो, आत्मिक हो, आपको आत्मा से कष्ट हो कि मैं कैसे भूल गया, श्वास लेना तो नहीं भूला, भोजन करना नहीं भूला, ऑफिस जाना नहीं भूला, किसी से बात करना नहीं भूला, और आपको भूल गया जिसकी वजह से सब कुछ है। हाउ, कैसे हो गया? तो ये जो व्याकुलता आपके अंदर आ जाए और आप सारे कृत्य भगवान को अर्पित कर चुके हो या कर देते हो, कर पाते हो, तो वही भक्ति है। भक्ति कोई अलहदा चीज नहीं है कि आपको विशेष समय में विशेष स्टाइल से विशेष तरह से करना है, वही भक्ति है। नहीं, फिर भक्ति आपका कोई कृत्य नहीं रह जाता, आपका स्वभाव हो जाता है। आपका हर कृत्य भक्ति है। नारद मुनि को अब कुछ करना थोड़ी रहता है, हर समय उनके मुंह से निकलता ही है हरि बरिमन नारायण नारायण हरि हरि, तो आपके हर श्वास में हरि निकलेगा, हरि ओम वासुदेवा नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः, ये आपके हर कृत्य में रहेगा। तो जैसे आप श्वास नहीं लेना भूलते हो, वैसे फिर ईश्वर को नहीं भूलोगे, और भूलोगे और तो आपको ऐसा विचलन हो, आपकी परेशानियां हो, आपका कष्ट हो, वही भक्ति। भक्ति फिर कोई अलग चीज नहीं है जिसके लिए कोई परिभाषा बनानी पड़े। तो मित्रों, ये थी छोटी सी चर्चा नारद भक्ति सूत्र के 19वें सूत्र में, जिसमें नारद मुनि ने भक्ति की अपनी परिभाषा बताई। अब आगे 20वें श्लोक में वो क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, ये हम लोग कल देखेंगे। लिहाजा आप लोग हमारे साथ नारद भक्ति सूत्र की इस व्याख्यान माला में इसी तरह से बने रहें और भक्ति का आनंद लेते रहें। नमस्कार, शुभ रात्रि।